हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और आप लोगों के तमाम दुखों को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज मैं कटिंग करने जा रही थी अपनी बहन का सूट, जो कि मैंने स्टिच भी साथ ही करना है। तो इसका ये बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मुझे इस तरह के डिज़ाइन का सूट जो है वो सी के देना है। तो मैंने सोचा चलें जी ये डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह है सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जो कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ वो ए लाइन स्टाइल में कट कर रही हूँ और सारे माप वगैरह जो है वो मैंने ले लिए हैं। और माप लेने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो दर्जी होते हैं वो ज़्यादा अपनी आलात अपने पास रखते हैं। मेरा एक भी चीज़ मेरे पास ना हो तो मेरा माप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तमाम चीज़ें इंची टेप से लेकर कैंची से लेकर हर फुट स्केल हर चीज़ जो है वो लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने माप जो है कंप्लीट कर लिया, कटिंग कर ली, नॉट्स लगा रही हूँ। ये लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे जो होता है हम लोगों को ये याद रहता है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सिलाई करनी है। और ये हमारी फिटिंग का जो है वो इस साइड है, हमने यहाँ तक इस तरह से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ से कटिंग करनी थी सेंटर से, क्योंकि यहाँ की सेंटर की कटिंग जो थी वो नहीं हुई हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से लगे हाथों कटिंग कर देते हैं, क्योंकि वे बाद में जो होता है वो भूल जाते हैं, कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कपड़े की क्रीज बैठा के कटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बगैर क्रीज के कपड़ा कटिंग करो तो बहुत ज़्यादा गलत कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं बाजू का नाप ले रही हूँ और ये जो मैंने शर्ट सी हुई है इसी नाप से मैं सारे कपड़ों की जो है वो लंबाई चौड़ाई जो है वो अब इसी शर्ट से ले रही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो फाइनली जी बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बस बारी आ चुकी है सिलाई करने की। और आज जो है वो मैं हाथ वाली मशीन से सिलाई कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी हाथ वाली मशीन जो है वो मौजूद थी और मेरी जो मोटर वाली मशीन थी वो ख़राब हो चुकी है और वो फिर दोबारा से गई है बेचारी सही होने के लिए। पता नहीं उसके साथ मसला क्या हुआ है, लेकिन ये जो हाथ वाली मशीन है ना इसके साथ सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। मैं यहाँ पर मैंने ट्राउज़र जो है वो स्टिच कर लिया था, लेकिन जब इसके इलास्टिक डालने की बारी आई तो मुझे इसको पकड़ना था बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ। तो मैंने अपनी बहन को बुला लिया था कि तुम चलाओ और मैं इसे पकड़ती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारी जो ट्राउज़र की स्टिचिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी और मेरी मशीन जो है वो सही होकर आ गई। तो मैंने कहा चलो जी फर्स्ट ट्रायल अब यहाँ पर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन चलते चलते अचानक से वापडा वालों को पता चल गया कि मैं काम में मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन से जो है वो मेरे से लाइट जो है वो ले ली और फिर मुझे जो है थोड़ी देर आराम करना पड़ा। नहीं फला मशीन मत चलाओ। फ्रेंड्स लाइट जो है वो चली गई और मौसम जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। इतनी तेज़ माशाल्लाह से बारिश आ रही है। और फला कैसी लग रही है बारिश? है मज़ा आ रहा है बारिश में? मज़ा आ रहा है? हाँ फला को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये लोग नहा कर भी बारिश में आए हैं। बहुत ही तेज़ तूफ़ानी बारिश है। और आपको मैं दिखाती हूँ, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जो दरख्त है ना वो ऐसे है कि जैसे जड़ से उखड़ जाएंगे। ये देखें, वो देखें, वो देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये वाला दरख्त देखें कितना तेज़, तो ये बस ये जो दरख्त हैं ये उखड़ जाएंगे। ये इस तरह से हवा तेज़ चल रही है। तो जी उस दिन तो लाइट बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो नेक्स्ट डे पे मुझे दोबारा से सिलाई करनी पड़ी थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा से हाथ वाली मशीन पर बैठूं, क्योंकि उस मशीन पर बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सिलाई करते हुए। लेकिन हो जाती है, लेकिन बहुत टाइम लेती है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ही सही समझा कि मैं तब सिलाई करूँगी। तो अब जो है मैं यहाँ पर गले की कटिंग कर रही हूँ और मैं सिंपल गोल गला कट कर रही हूँ। ये गला जो है इस कुर्ते पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो है मेरा कस्टमर उसे भी गोल गले बहुत पसंद है, तो उसकी फरमाइश भी थी और मेरा भी यही ख्याल था कि इसके ऊपर गोल गला ही सूट करेगा। तो मैंने गोल गले की कटिंग जो है कंप्लीट कर ली और अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा जो है कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने गले को पेस्ट कर दिया और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता था साइडों पर उस सारे कपड़े को कट कर रही हूँ, क्योंकि इस कपड़े की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने ये कपड़ा रखा तो ये कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा, तो इसलिए इस कपड़े को कट कर देना ही लाजमी है। और अच्छी तरह से जिस तरह से गोल गला बना हुआ है उसी तरीके से कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद बस अब हम लोगों ने जो है गले के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि हमारा जो गोल गला है वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया है वो गले के साथ साथ अच्छी तरह फोल्ड हो जाए। तो हम इसके ऊपर फिर जो है आयरन करेंगे। आयरन करने से ये होगा कि इसकी क्रीज जो है वो बैठ जाएगी और ये अच्छी तरह से जो है वो गोल हो जाएगा, ताकि हमें सिलाई करने में जो होगा वो बिल्कुल भी मसला नहीं देगा।
और हम इजीली सिलाई कर लेंगे। तो जी गला जो है सेट हो चुका था, आयरन हो चुका था। अब इसको शर्ट पर पेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं गले को सेट करने के बाद जो है सबसे पहले उसका सेंटर निकालती हूँ और उस शर्ट का सेंटर निकालती हूँ जिस पर उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर अब उन दोनों को इकट्ठा सेंटर निकालने के बाद उन्हें यहाँ पर सेंटर पे से उसकी सिलाई लगा दी थी, ताकि जब गला में सही से पेस्ट करूँगी तो ये गला इधर उधर नहीं हिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूनिक तरीका होता है गले को सेट करके लगाने का। और यहाँ पे मैं दोनों को चेक कर रही हूँ कि ये दोनों जो है सेंटर में बैठे हैं। अगर नहीं बैठे तो दोबारा से उधेड़ के सेट करके बिठाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया था। और यहाँ पर जो है फाइनल जो टच है वो है गले को अच्छी तरीके से पेस्ट करने का। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन लम्हा होता है जिसमें हमारा गला जो होता है वो बार बार खिसक रहा होता है, लेकिन उसको हम लोगों को इस सिलाई के बावजूद भी ये टेंशन होती है कि गला जो है ये ना हो सही ना बैठे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सही बैठ गया था। और यहाँ पर जो है फाइनली गला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैंने ना इसके ऊपर गले के ऊपर भी बेल मेरे पास थोड़ी सी बची हुई पड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी लगा ही देती हूँ, इससे ये होगा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा मेरा डिज़ाइन सूट का। यहाँ पर मैंने वो भी लगा दी थी और फाइनली उसके बाद एंड पे मैंने आयरन कर दिया था। और मेरा सूट का डिज़ाइन आप बताएं आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।